दोस्तों, क्यूको न्यूज़ पर आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज जो हम लोग जो खबर बात कर रहे हैं वो है कि भारत सरकार ने जो है क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर में एक नया कानून जो है आज से 1 महीने पहले जो है ऑलरेडी लागू कर दिया था दोस्तों। और इसका जो है ना बहुत सारा लोगों ने मतलब कि बहुत सारे देशों ने जो है ना बहिष्कार किया था। मेनली जो यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, जो वेस्टर्न देश थे ना, उन्होंने जो है ना WTO के अंदर में जाके इसके बारे में कंप्लेन किया था कि इंडिया जो है विलिंगफुली जो है हम लोगों को परेशान करने का कोशिश कर रहा है। लेकिन आज हम लोग इसके बारे में क्यों आज बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो है ना इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे हैं एक इंडियन, जिसके कारण जो है भारत सरकार ने इस क्वालिटी कानून जो है मतलब क्वालिटी कंट्रोल का जो कानून है उसको लाया है दोस्तों। तो जैसा कि हम लोग देख लें कि जो भी कोई सामान है, जैसे कि कोई भी सामान जो कि यूरोप या अमेरिका से मैन्युफैक्चर होकर हम लोग के पास आती है, एक नॉर्मल एक मेकअप किट ही ले लीजिए या फिर कोई भी सामान ले लीजिए, एक स्मार्ट वॉच भी ले लीजिए, तो जो क्वालिटी का सामान उस देश में मिलता है, मतलब कि अमेरिका में मिलता है या फिर यूरोप में मिलता है, सेम क्वालिटी का सामान हम लोगों के देश में नहीं मिलता है। और बजाते में हम लोग से पैसा भी ज़्यादा लिया करता है ये कंपनीज, जैसे कि जापान हो गया या फिर यूरोप हो गया या फिर US हो गया। वहाँ पे जो है ना सेम चीज़, मतलब कि सेम सामान, सेम कैटेगरी और सेम आइटम जो रहेगा ना वो एकदम ही शानदार क्वालिटी की होती है। लेकिन वही चीज़ जब इंडिया में आती है तो उसकी क्वालिटी जो है उसको घटा दिया जाता है और पैसों को भी बढ़ा दिया जाता है। लेकिन वही सेम सामान US और यूरोप में जो रहता है वो कम दाम में बेची जाती है और उसके साथ साथ उसकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इसलिए लोग कहता है कि इम्पोर्टेड सामान है। इम्पोर्टेड सामान का मतलब है कि उसकी क्वालिटी ज़्यादा बेहतर है। और इस चीज़ को अब भारत सरकार ने ऑलरेडी जो है रिज्यूम कर लिया है दोस्तों। और उसलिए जो भारत ने एक बहुत ही बड़ा कानून लेके आया कि अगर कोई भी सामान जो कि बाहर के देशों से अगर हम लोग के यहाँ आयात हो रही है, मतलब इम्पोर्ट हो रही है, और अगर उसकी जो क्वालिटी है वो सब स्टैंडर्ड से नीचे रहेगी तो उनके ऊपर में जो है 40% तक का हम लोग जो है टैक्स लेंगे दोस्तों। लेकिन इसमें सबसे मेन एम क्या था, किस चीज़ के ऊपर में सबसे बड़ा फोकस किया गया था? तो सबसे पहली बात हम लोग कर ले सोलर पैनल का, क्योंकि सोलर पैनल जो है ना ऑलरेडी इंडिया में जो है ना बहुत ही युद्ध स्तर लेवल पे जो है यूज़ किया जा रहा है दोस्तों। क्योंकि अब छोटे छोटे घरों में भी लोग जो है सोलर पैनल को इंस्टॉल कर रहे हैं, जिससे कि बिजली बिल जो है वो भी कम आए और रिन्यूएबल एनर्जी को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर पाए दोस्तों, जो कि एक ग्रीन एनर्जी भी है। और दूसरे साइड में अगर देखा जाए तो सोलर पैनल जो है उसका इंस्टॉलमेंट भले ही थोड़ा महंगा होता है, लेकिन उसके बाद जो है उसका मेंटेनेंस कॉस्ट जो होता है एकदम नेग्लिजिबल, मतलब ना के बराबर होता है। अब यहीं पे एक एक्शन में आती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सोलर जो पैनल है उसका जो सप्लाई है ना वो चाइनीज़ कंपनी करती है हमारे इंडियन मार्केट में। और उनका सामान इतना बिकता क्यों है, वो इसलिए क्योंकि जो अच्छे क्वालिटी की जो सोलर पैनल होती है, जैसे कि टाटा हो गया, वारी हो गया, ये सब जो है इंडियन कंपनी है। ये लोगों की जो सोलर पैनल होती है उसकी क्वालिटी बहुत ही बढ़िया होती है, इसलिए उसका दाम जो है बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन दूसरे साइड में जो चाइनीज सोलर प्रोडक्ट होते हैं उनका क्या होता है कि सेम वाट, सेम किलोवाट, सेम पावर रेटिंग का रहता है, लेकिन उसका दाम जो होता है ना हाफ प्राइस होता है। वो इसलिए क्योंकि चाइना की क्वालिटी आप जानते ही हैं, वो सेम पावर रेटिंग देते हैं लेकिन उसकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत ही बदतर होती है, बहुत ही खराब होती है। और इसीलिए उसका लाइफ स्पैन भी धीरे धीरे घटते जाता है और एक बार जीरो हो जाता है दोस्तों। और इसी चीज़ के ऊपर में अब भारत सरकार ने भी इस चीज़ के ऊपर में एक लगाम डाला है, क्योंकि भारत सरकार के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट थे जिसमें कि चाइनीज़ जो प्रोवाइडर्स थे उन्होंने ये ऑर्डर को जो है एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने सप्लाई किया चाइनीज़ सोलर प्रोडक्ट, जिसके कारण जो है भारत सरकार ने जो भी लॉन्च किए थे, अपने प्रोग्राम्स लॉन्च किए थे सोलर पैनल से रिलेटेड, उसमें भी जो है बहुत सारा जो है बिजली का मात्रा जो है वो कम देखा गया है। और इसका कारण सबसे बड़ा था कि सब स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ सोलर पैनल दोस्तों। बाकी मैंने रेफरेंस के लिए न्यूज़ आर्टिकल का स्क्रीनशॉट भी डाल दिया, आप उसको देख सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि अब से अगर कोई भी सामान अगर सब स्टैंडर्ड क्वालिटी से नीचे रहेगा, मेनली सोलर पैनल से लेके A to Z कोई भी सामान जो बाहर के देशों से आ रही है, तो उसके ऊपर में 40% तक का कस्टम ड्यूटी लगाया जाएगा। और ये कस्टम ड्यूटी क्यों लगाया जाएगा? जैसे कि एक सामान है, अगर 20,000 की सामान है तो अगर उस पर 40% का कस्टम ड्यूटी एक्स्ट्रा लगाया जाएगा तो वो सामान हो जाएगा 28,000 का। जब 28,000 का सामान हो जाएगा तो वो अब सस्ता सामान रहेगा नहीं, तो लोग उसको प्रीफर ही नहीं करेंगे या फिर लोग उसके झांसे में आ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उसका कॉस्ट ही नॉर्मल के कॉस्ट के इतना आ जाएगा। तब लोग जो है ना प्रीफर करेंगे कि अच्छे क्वालिटी के सामान जो कि इंडियन प्रोडक्ट्स है उसको ज़्यादा हम लोग प्रीफर करें। बाकी भारत सरकार ने इसके बारे में कोई भी ज़्यादा डिटेल में ऐसा कुछ रिपोर्ट नहीं डाला था कि हमें चाइनीज़ प्रोडक्ट से प्रॉब्लम है इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि WTO के अंदर में एक कानून है कि आप किसी भी देश के ऊपर में फोकस नहीं कर सकते हैं। आप प्रोडक्ट्स के ऊपर में ज़रूर फोकस कर सकते हैं, मार्केट के ऊपर में ज़रूर फोकस कर सकते हैं, लेकिन किसी एक देश को टारगेट नहीं कर सकते। उसीलिए हम लोग के रिपोर्ट में जो है ना एकदम क्लियर शब्दों में कोई चीज़ बताया नहीं गया था, लेकिन ज़रूर हिंट दे दिया गया था कि ये सारे सामानों के ऊपर में अब क्वालिटी कानून जो है अब लगेगा दोस्तों।
बाकी ये कानून आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही डिफेंस और इकोनॉमी की खबर से आप हमारे साथ जुड़े रहें दोस्तों। धन्यवाद।